हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। मैं उशांग घई, आपका अकाउंट्स एडुकेटर, आज खत्म करने वाला हूं आपका पूरा का पूरा अकाउंट्स का सिलेबस विद एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट लेक्चर। आज हम सब्सक्रिप्शन, जो कि सबसे डरावना टॉपिक है, उसकी बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत इजी ट्रिक से मैं आपको सब्सक्रिप्शन को सिखाने वाला हूं। और इस लेक्चर के अंदर मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन को कैसे क्रैक करें कम समय में, ये भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है जी। तो अब इस लेक्चर का जो पहला एस्पेक्ट हमारा आता है वो आता है सब्सक्रिप्शन। देखो, सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट होता है जो हर एक मेंबर हर महीने क्वार्टरली एनपीओ को देगा, क्योंकि वो उसकी सर्विसेज को एंजॉय करेगा। ठीक है जी। देखो, एनपीओ का मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है, लेकिन सर्विसेज देना है लोगों को, या कोई भी एक पर्टिकुलर चीज को बढ़ावा देना है। लेकिन उसके लिए वो कुछ अपने मेंबर से कुछ एक नॉमिनल सा पैसा चार्ज करते हैं, जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। थ्योरेटिकली हमने पढ़ा था। आज मैं इसको मोस्ट इजी तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स देकर कि इसके अंदर क्या बात सोचनी चाहिए और क्या बात नहीं सोचनी चाहिए, छोटी छोटी बातें, फॉर, ऑन, ये वर्ड्स बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आज मैं आपको सब्सक्रिप्शन बहुत ही उम्दा तरीके से पढ़ाने वाला हूं। सब्सक्रिप्शन के बाद हमारा बच जाएगा फुल फ्लेज क्वेश्चन। उसको भी कम समय में और एक्यूरेटली कैसे किया जाता है, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो एक फॉर्मेट है, ऑल्दो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट से भी काम कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना इतना ज़रूरी नहीं होता, इसकी कैलकुलेशन दिमाग से की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहती है। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मेट आपको दे दिया है। ये फॉर्मेट क्या है? अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। जितना भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जो भी पैसा मिला है, ये आपको दिखाई देगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। जो भी पैसा मिला है, चाहे वो इस साल का हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो आने वाले साल का हो, यानी आउटस्टैंडिंग पिछले साल का या अभी इस साल का। देखो, इसके अंदर तो सारा पैसा इंक्लूडेड होता है, पिछला वाला, आगा वाला और इस साल वाला। तो टोटल अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर जो दिया होगा, सबसे पहले हम उससे शुरुआत करेंगे। दो चीजें ऐड होंगी और दो चीजें हमारी सब्ट्रैक्ट होंगी। इनको याद कर लो, फिर क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट एंड। देखो, ये आउटस्टैंडिंग एट एंड जो होता है, ये मेरा एसेट होता है। ये वो पैसा है जो मुझे अभी लोगों से, अपने मेंबर से लेना है एट एंड। एट एंड यानी जब आप निकाल रहे हो, जिस डेट पर आप सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हो, तब तक कितना लोगों का पैसा बकाया चल रहा है। और ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। कौन सी बैलेंस शीट में? क्लोजिंग बैलेंस शीट की असेट साइड चला भी जाएगा, और यहां पर ये क्या हो जाएगा? ऐड। फिर जो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, यानी इस साल की शुरुआत में, जिस साल की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, मान लो 1 अप्रैल 2021 की हम सिर्फ ये वाला साल स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2022 को खत्म हुआ। तो 31 मार्च 2022 को जो आउटस्टैंडिंग है वो तो होता है आउटस्टैंडिंग एट एंड। और 1 अप्रैल को जो आउटस्टैंडिंग था स्टार्टिंग में, मतलब ये साल शुरू होने से पहले जो बकाया चल रहा था, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। तो ये भी मेरा असेट होता है, लेकिन ये मेरा ओपनिंग असेट है, तो ये बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। फिर आता है रिसीव्ड इन एडवांस, जो एडवांस एट बिगिनिंग और एडवांस एट एंड। कुछ ऐसे रईस लोग भी होंगे जो फालतू में पैसा दे देते होंगे। फालतू इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्जांपल मार्च में आकर बोलते हैं कि मार्च का तो ले ही लो, अप्रैल और मई का भी ले लो। ठीक है जी, अप्रैल और मई का भी दे दिया। तो ये थे एडवांस एट बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है जी, जो हमारे पिछले साल के आउटस्टैंडिंग चल रहे थे। तो ये जितनी भी एडवांस होते हैं, ये हमारी लायबिलिटी होती है, और ये बैलेंस शीट की ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। यहाँ तो ऐड होगा ही होगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी चला जाएगा। और रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड, 31 मार्च 2022 को आकर कोई बंदा कहता है कि आप आने वाले साल का, यानी 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई का भी पैसा मेरा एडवांस में ले लो। तो ये हो गया बेटा मेरी लायबिलिटी, और ये भी बैलेंस शीट में कहां चली जाएगी? हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। गॉट इट? अब इन सब को प्लस माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट यहां पर बचेगा, वो होगा अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सी साइड जाएगा बेटा? इनकम साइड, यानी क्रेडिट साइड। अब इनको प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, वो आपका जाएगा क्लोजिंग, इनकम एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड। ठीक है जी। तो इन 5-7 चीजों को याद करना है। बस एक बार फॉर्मेट याद कर लो, क्वेश्चन में इन सब चीजों को ढूंढ कर बस आपने यहाँ पे परोस देना है और काम हो गया। देखो, यही वाला फॉर्मेट हमारी टीएस गरेवाल या कोई किताब के अंदर दिया तो हुआ है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग तरीके से दिया हुआ है।
तो उसके जो शब्द हैं वो मैंने थोड़े से आपके लिए सॉर्टेड कर लिए हैं कि ताकि वो चीज़ आपको जल्दी से याद हो जाए। तो कुछ नहीं है, आउटस्टैंडिंग एट एंड ऐड होगा, बिगिनिंग वाला लेस होगा, एडवांस एट बिगिनिंग वाला ऐड होगा और एंड वाला लेस होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड चला जाएगा। चलें इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। सब्सक्रिप्शन प्रैक्टिस से ही आएगा जी, तोड़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाकर आएगा। ठीक है जी, ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन है, ये आप ही की टीएस का है। कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको जो पैसा दिया हुआ है, अब ये जो पैसा होगा ये वही पैसा अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर जो आपको RNP अकाउंट में गिवन है। ठीक है जी, तो दिस इज अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपए। अगला कह रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये बिगिनिंग का हो गया और ये एंड का हो गया। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड, एडवांस एट बिगिनिंग, एडवांस एट एंड। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी ट्रबल, हम इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो फॉर्मेट मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, आओ काम कर लेते हैं। अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना था बेटा? 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए आपका बिजनेस की शुरुआत में टोटल कितना पैसा मिला था आपको? 1 लाख रुपए। आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना है बेटा? 40,000। आउटस्टैंडिंग एट एंड इज 40,000, ये ऐड हो जाएगा। फिर आता है एडवांस एट बिगिनिंग विच इज 30,000, तो यहां पर आ गया जी 30,000, ये सारी चीजें ऐड हो रही है। फिर आता है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग इज 20,000, तो ये क्या हो जाएगा? 20,000 माइनस हो जाएगा, तो ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है जी, उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड, वो कितना है बेटा? 20,000, वो भी क्या कर दिया हमने? ब्रैकेट में डाल दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 40 से 40 कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 1,30,000। सिंपल सिंपल सा टॉपिक है, ये चला जाएगा अमाउंट टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। गॉट इट? क्लियर है? आगे बढ़े। सिंपल था ये क्वेश्चन, आपको सारे के सारे अमाउंट क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थे। आओ आगे देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, और थोड़ा सा मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा है, क्वेश्चन तो हम अगली स्लाइड पे करेंगे, कि ताकि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि कौन सी चीज़ इस साल की है, कौन सी पिछले साल की है। क्वेश्चन को बड़े ही आराम से पढ़ना है आपने। तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर, कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ? 21 लाख रुपए। दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 30,000 फॉर 31 मार्च 2020 पिछले साल का, और 40,000 फॉर आने वाले साल का, अगले साल का। ठीक है जी, तो जब भी ऐसा हो हमें बनाना है 2021 का, तो 2020 का गिवन है, 2021 का बनाना है, और 2022। हमेशा इसको इस प्रकार से तोड़ लो, ध्यान रखना। ठीक है जी, कैसे? देखो टोटल कितना रिसीव हुआ है आपको? 21 लाख। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इस काम को, बहुत जगह है अपने पास। एक काम यही कर लेते हैं ना। हाँ जी, चलो। तो हमारे पास 2020, 2021 और 2022 टोटल पैसा मिला है आपको 21 लाख रुपए। टोटल पैसा मिला है 21 लाख, जिसमें से 40,000 तो पिछले साल का था पिछले साल का, मिला इस साल है। पिछले साल किसी के पास पैसे नहीं होंगे, वो इस साल दे गया, समझने वाली बात है। और इस साल को एक ऐसा रईस बंदा था जो 40,000 रुपए अगले साल के दे गया। ठीक है जी, सॉरी 30,000 था यार, मैंने देखा नहीं, ये 30 था और ये कितना था बेटा? 40। तो देखो ये 30,000 था पिछले साल का, जिसके पास नहीं था पिछले साल वो इस बारी दे गया, और 40,000 कोई ऐसा बंदा था जो हमको इस बारी के तो पैसे दे गया, आने वाले साल यानी 2022 में भी जो पैसा उसको देना था थोड़ा सा पहले ही दे गया। तो 70,000 हमारे पास इस साल से रिलेटेड नहीं है। इस साल से रिलेटेड जो पैसा है वो सिर्फ होगा 20,30,000 रुपया। ये मैं क्यों बना रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, आगे पढ़ लेते हैं अभी क्वेश्चन। फिर आगे क्या लिखा है? ऑन 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 50,000। अब अंडरलाइन द वर्ड ऑन। ऑन 31 मार्च 2021 यानी जिस डेट पे बना रहे तब तक सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड कितना था बेटा? 50,000। अब तक का बकाया, यानी कब का भी हो लेकिन इस डेट तक का बकाया, इस डेट तक का आउटस्टैंडिंग कितना है? 50,000। तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग एट एंड। कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट यानी आउटस्टैंडिंग की ही बात कर रही है, 1 अप्रैल 2020 की कितनी थी बेटा? 60,000। और स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था बेटा? 60,000, जिसमें से उन लोगों ने 30,000 तो हमको दे दिया।
ये 30,000 पिछले साल का पैसा था जो मिला इस साल है, और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना चल रहा था, क्वेश्चन कह रहा है 60, तो 60 में से 30 तो दे दिया, 30 अभी भी बकाया है, और इस 30 ये वाला जो 30 है ये वाले 50 में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि यहां पर वर्ड दिया गया है ऑन, ये है ऑन, यानी 31 मार्च 2021 तक टोटल बकाया चल रहा है 50,000, जिसमें 30,000 ऑलरेडी वो वाला क्या होगा, इंक्लूडेड। लेकिन अगर लिखा होता कि ये 50,000 फॉर 2021 है, वर्ड समझना, क्या लिखा होता, फॉर 2021, तो फॉर 2021 का 50,000 हो गया, और पिछला बकाया जो स्टिल आउटस्टैंडिंग चल रहा है वो कितना था, 30,000, तो कितना हो जाता, 80,000। ठीक है जी, आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तो फिलहाल चीजें सॉर्टेड हैं, ये आउटस्टैंडिंग एट एंड दिया हुआ है और ये आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है। डिटरमाइन द अमाउंट शुड बी क्रेडिट टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा, अब मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज बताता हूं, जो ये वाला अमाउंट होता है ये ऑलवेज, ये हमेशा क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एट, सॉरी, एडवांस एट एंड। ये क्या होगा बेटा, हमेशा 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 क्या होगा, एडवांस एट एंड होगा। ये पैसा हमेशा क्या होने वाला है, एडवांस एट एंड, याद रख लोगे। आओ क्वेश्चन करेंगे। तो टोटल पैसा रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इज 21 लाख, गॉट इट। फिर आउटस्टैंडिंग एट एंड, क्वेश्चन चिल्ला कर कह रहा है कि 31 मार्च 2021 तक का बकाया कितना है, 50,000, गॉट इट। फिर रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगिनिंग, ये क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है, तो जब ट्रेसेबल नहीं है तो ढूंढ नहीं पाओगे। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, साल की शुरुआत में आउटस्टैंडिंग कितना चल रहा था, 60, जिसमें 30 दे भी दिया, तो हमें लेने देना नहीं है, टोटल कितना था बेटा, 60,000 आएगा। ठीक है जी। और रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड, ये देख लो, रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड कितना मैंने बताया था ना, 40,000, तो यहाँ पर आ गया बेटा हमारा 40,000, तो ये भी माइनस, ये माइनस, लाख रुपए माइनस हो गया, तो आंसर आ गया 20,50,000, जो कि हमारा कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। गॉट इट, क्लियर हो गई। तो चीजों को पहले समेट लो और फिर आगे काम करेंगे। चलो और देखो और क्वेश्चन, ये मेंबर वाला क्वेश्चन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली जो लाइन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं अभी, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि देखो इन्होंने हमारी तरीके से फ्रेम करके दे दिया, ये पिछले साल का पैसा था जो हमें मिल गया, पता नहीं था कितना, उसमें से 4,000 मिल गया, 211 तो इस साल का ही है, और 8,000 रुपए आने वाला साल का, टोटल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2,23,000, ये तो लिख ही देना, 2,23,000, ये अमाउंट तो लिख ही दे। और चिल्लाते चिल्लाते बताया था ये वाला अमाउंट क्या होता है, एडवांस एट एंड, तो 8,000 रुपए तो हो गया एडवांस एट एंड। तो भैया जैसे जैसे कराता जा रहा हूं वैसे वैसे करते जाएंगे। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, कह रहे हैं 450 मेंबर हैं और 500 लोग हैं, 500 रुपए दे रहे हैं, 450 मेंबर हैं इंटू 500 रुपए देंगे, तो 450 इंटू 500 हो गया 2,25,000 रुपया, 2,25,000 रुपये हो गया। अब 2,25,000 टू बी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर था। ठीक है जी, ये वो अमाउंट था जो कि कहां जाना चाहिए था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड। अब एक बात कान खोल के सुन लो, इफ इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है, तो आपको जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट चाहिए था वो मिल चुका है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की और करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पे क्या लिख देना है, 2,25,000 रुपए। लेकिन अगर आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन है यानी बैलेंस शीट्स भी बनानी है, तो हमको आउटस्टैंडिंग और एडवांस का अमाउंट चाहिए होगा, तो पूरा करना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि अगर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो आप इतना ही करके छोड़ देंगे, मेंबर इनटू पर मेंबर का जितना अमाउंट होता है टोटल कर लेंगे मल्टीप्लाई, वो आ जाएगा आपका इनकम एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड। लेकिन अगर आपको पूरी की पूरी क्वेश्चन दिया हुआ बैलेंस शीट तक बनानी है, तो आपको ये पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन फॉर्मेट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं तो ये 2,25,000, ये अमाउंट तो हमको पता ही चल चुका है, ये अमाउंट तो हमको पता चल चुका है। ठीक है जी। अच्छा, अब ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या गिवन है और क्वेश्चन में। कह रहे हैं 4,500 वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग आपको दे रखा है 4,500 रुपए, बहुत बढ़िया। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना दे रखा है, 4,500, और एडवांस एट बिगिनिंग नॉट गिवन इन क्वेश्चन। तो अगर देखो,
अगर मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, अगर मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो मेरा काम हो चुका था, लेकिन पूरी बैलेंस शीट बनानी तो मुझे ये वाला चाहिए होगा, आउटस्टैंडिंग एट एंड चाहिए होगा। तो वो कैसे आएगा, उल्टा चलना पड़ेगा। तो 2,25,000 में 8,000 आप प्लस करोगे, फिर 4,500 आप प्लस करोगे और माइनस करोगे आप 2,23,000 रुपए। कितना करोगे, 2,23,000, और ये आ जाएगी मेरी बैलेंसिंग फिगर 14,500, जो कि मेरा कहां चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड। जब तक मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में ये अमाउंट नहीं डालूंगा, ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड ये अमाउंट नहीं डालूंगा, और रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट ये अमाउंट डालूंगा, तो मेरा क्वेश्चन फुल फ्लेज मैच नहीं होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो जाएगा, वो मैंने ओरली कर लिया। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है तो इससे काम चल जाएगा, चलेगा नहीं, दौड़ जाएगा। लेकिन अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन करना है, यू हैव टू डू दिस ऑल। और बड़ा सिंपल सा मैंने आपको ट्रिक दे दी। कई लोग बोलेंगे वो जोड़ लो, ये जोड़ लो, वो बकाया, ये बकाया, कुछ नहीं। जस्ट प्ले विद अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के साथ खेलना सीखो, उल्टा चलना सीखो। देखो क्या है, इतना अमाउंट हमको आना चाहिए था, एक्रूअल बेसिस पे काम कर रहे हैं, इतना मिल चुका है। ये 3 अमाउंट, ये 2 अमाउंट हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो ऐड बैक करना शुरू कर दो, इसको माइनस कर दो। ये जो अमाउंट बच जाएगा ये हमारा बैलेंसिंग फिगर। ऑल्दो वी हैव ट्रिक्स, वी हैव कॉन्सेप्ट टू फाइंड दिस अमाउंट डायरेक्टली, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। भेजा भी लगेगा, यहां भेजा नहीं लगेगा, डायरेक्ट काम हो जाएगा। गॉट इट, क्लियर है? चले आगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहली बता रहा हूं, आगे देखेंगे क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय जयपुर लाइब्रेरी नहीं, आपकी लिटरेरी सोसाइटी जहां पे पढ़ाई होती है, वर्थ 4,20,000। तो अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना आ गया बच्चों, 4,20,000 रुपया। ठीक है जी। दी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 14,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। इसके अंदर, इस अमाउंट के अंदर 14,000 पिछले साल के थे, इस साल के नहीं थे। तो हम कह सकते हैं ये आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हो सकता है। ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 10,000। ठीक है जी। मतलब ये क्या कह रहे हैं, दी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड। ये डेट में कुछ लोचा चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया एडवांस और ये हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 10,000। तो पूरा क्वेश्चन दिया ही नहीं वो आपको। आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना गिवन है आपको, 10,000 रुपया। ठीक है जी, ये गिवन नहीं है, ये गिवन नहीं है। और दी सब्सक्रिप्शन 14,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर, मतलब ये अगले साल के दे दिए, तो एडवांस एट बिगनिंग आ गया। तो ये कितना दे दिया हमको, 14,000 रुपया। तो सिंपल सा लॉजिक आ गया। दोनों के दोनों हमें 31 मार्च 2021 का निकालना है। तो मैंने गलती कर दी भैया, आ जाओ। ये भी हमको किसका दे रखा है बेटा, ओपनिंग का ही दे रखा है। ये भी हमको किसका दे रखा है, ओपनिंग डेट का दे रखा है। चेक करो, 14,000 रिसीव्ड फॉर 31 मार्च 2020। तो ये आ गया हमारा रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है जी। और 10,000 रुपए है, वो भी किसका है बेटा, 2020 का है। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 10,000, ये भी क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस। तो 4,20,000 रुपए में से आपने 24,000 रुपए क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं। तो आंसर आ गया 3,96,000। गॉट इट। ये दोनों ही अमाउंट हमारे ट्रेसेबल नहीं है तो नहीं ढूंढेंगे। ठीक है जी, ट्रेसेबिलिटी होती तो मिल जाते। सर ये आपको कैसे पता कि ढूंढोगे, ये ट्रेसेबल है? भाई मेरा मैच नहीं कर रहा था ना, इसमें से ये दोनों माइनस करके ये नहीं आ रहा था, कोई ना कोई अमाउंट तो होगा, तो यही होगा। ये वाला ट्रेसेबल, ये जरूर, इट कैन बी 0। इन दोनों में प्रेफरेंस इसी की आएगी बेटा, इन दोनों में प्रेफरेंस इसी की आएगी, इसकी नहीं आएगी, ध्यान रखना। ठीक है जी, ये कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। आओ देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, ढंग से देखना, थोड़ा दिमाग लगाकर, और शब्दों से खेल रहा है ये क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय किंग क्लब दिल्ली 4,09,000, जिसमें 5,000 रुपए पिछले साल के थे और 10,000 रुपए आने वाले साल के। तो ये बनाना शुरू कर दें। तो ये आ गया हमारा 2020, 2021 और 2022। तो कितना अमाउंट आ गया बेटा, चेक करेंगे। टोटल है 4,09,000। उसके बाद ये आ गया 10,000 रुपए, इंक्लूड 5,000 पिछले साल का,
10,000 रुपये आने वाले साल का। तो 15,000 माइनस कर दो, कितना आ गया 394। ठीक है जी, डन है। अब आपको पता चल गया 4,09,000 रिसीव ड्यूरिंग द ईयर होता है अमाउंट, और जो ये हमारा 10,000 है वो एडवांस एट एंड होता है। तो ये चीजें तो हमें समझ में आ गई, डायरेक्ट काम कर लेंगे। अब क्वेश्चन को रीड करेंगे। कह रहे एट द एंड ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अब मैं एक वर्ड को इतना ज्यादा अंडरलाइन कर रहा हूं ना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वर 15,000। ये सिर्फ इस साल का है, मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर 2021 कितना दे रखा है आपको 15,000। अभी इसके अंदर वो भी पैसा जोड़ना बाकी है जो पिछले साल का बकाया चलता आ रहा है। देखो, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर कितना था बेटा 8,000। कितना था 8। अब 8 में से आपको कितना मिल चुका है 5। देखो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग तो चिल्ला चिल्ला कर बोल दिया कि वो कितना था बेटा 8,000 रुपए, लेकिन इसमें से अभी तक मिला कितना है, इसमें से सिर्फ 5 मिला है, 3 तो भी बकाया है। तो आउटस्टैंडिंग स्टिल फॉर 2020 वो कितना बकाया अभी 3,000। तो ये अमाउंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि यहां वर्ड लिखा हुआ है फॉर। अगर लिखता एट 31 मार्च 2021 बकाया है टोटल 15, तो मान के चलता कि ये 3 इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लेकिन लिखा सिर्फ इस साल का बकाया कितना 15, और हमें दिख रहा है पिछले साल का बकाया कितना था 3, तो कितना आ गया बेटा हमारा 18,000 रुपए। तो ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है जी, तो ये आ गया 18,000 रुपए आउटस्टैंडिंग एट एंड। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये भी दिया हुआ है एडवांस एट बिगिनिंग इज 18,000 ऑल्सो। ठीक है जी, कर लोगे तो 4,27,000 हमारा आंसर आ गया। गॉट इट, क्लियर है जी। चले चलो, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब आगे बढ़ते हैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ये समझाने के लिए कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या लिखना है। देखो, मैं आपको फर्स्ट डेट पे बता चुका हूँ, इनकम एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पे बनता है और रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन आती है, वो भी रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, रिलेटेड टू करंट ईयर। अब ध्यान समझना, सारी एडजस्टमेंट खुद करनी है। तो जैसे फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सैलरी पेड कितनी थी 5 लाख, तो ये खर्चा है इनकम एक्सपेंडिचर, यहाँ लिख देते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन। ठीक है जी, ये आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, कलर रेड ले लेते हैं। अब सैलरी पेड की है तो यहाँ आ जाएगी बच्चों टू सैलरी अकाउंट, कितना है बेटा 5 लाख रुपीज। ठीक है जी, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितने थे 50,000 रुपए के, तो ये आ गया टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 50,000 रुपए के। ठीक है जी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000 रुपये पिछले साल के थे, टोटल मिले थे 35, हमें तो सिर्फ 30 लेने हैं ना। हमें कितने लेने हैं सिर्फ एक्रूअल बेसिस पर, ये पिछले साल के थे वो हमें इस साल नहीं काउंट करने। ये आ गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सिर्फ 30,000 आएगा, ये ध्यान रखना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है जी, ये कितने आएंगे बेटा हमारे 30,000 रुपये। ये कैसे आया 35,000 में से आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, आप लिख भी सकते हो इधर। इसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव 20,000 रुपये एडवांस है और 50,000 रुपये प्रीवियस साल का है। तो देखो 20,000 रिसीव्ड एडवांस, तो एडवांस एट एंड हो गया और 50,000 रुपये आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग हो गया। टोटल कितना था 4 लाख। तो कर ले सॉल्व इसको यहीं पर ही, तो 4 लाख में माइनस हो प्लस हो जाएगा एडवांस एट बिगिनिंग, सॉरी दोनों ही चीज़ें माइनस हो जाएंगी ना। 20,000 रुपये रिसीव्ड एडवांस है एट एंड, वो भी माइनस होता है, और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग वो भी माइनस होता है। कितना बेटा 50,000, तो 70 माइनस कर दोगे। ये क्या है दोबारा लिख देता हूँ, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग एंड दिस इज एडवांस एट एंड। गॉट इट। तो ये आ गया हमारा 3,30,000, 3,30,000 रुपये अमाउंट आ गया। अब 3,30,000 आपकी सब्सक्रिप्शन है, वो यहाँ आ जाएगी टू सब्सक्रिप्शन कितना 3,30,000, 3,30,000। ठीक है जी, आगे
नेट प्रोसीड फ्रॉम रिफ्रेशमेंट रूम, 4.5 लाख रुपए रिफ्रेशमेंट रूम से हमको पैसा आया है। तो बाय रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट रूम कितना आया है बेटा? 4,50,000, 4.5 लाख रुपए। क्लियर है जी? इसके बाद क्या क्या है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस थे 160 के। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1,60,000 के। ठीक है जी। फिर आता है कहाँ गया? ये रहा, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन फॉर हाफ ईयर, आधे साल का इंटरेस्ट। देखो सब्सक्रिप्शन इन एरियर, अच्छा ये भी देखा, देखो मैं पढ़ी नहीं एडजस्टमेंट ना। सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर, इस साल का बकाया कितना था? 80, तो ये 80 भी हमको क्या करने पड़ेंगे बेटा? ऐड करने पड़ेंगे। दिस इज आउटस्टैंडिंग एट एंड, कितना आ गया? 4,10,000। तो ये अमाउंट हमारे को कितना मिल गया? 4,10,000 रुपये। ठीक है जी, मैंने वो तो देख लिया था कि इसकी कोई एडजस्टमेंट दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है जी, आधे साल का इंटरेस्ट अभी भी बकाया है, आपने आधे साल का पे किया है। आधे साल का कितना है? 12,000 रुपये। तो 12,000 अभी भी क्या है? बकाया। हमें तो टोटल लेना पड़ेगा ना, ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर आ गया टू इंटरेस्ट ऑन लोन 12,000 प्लस करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग एट एंड 12,000। तो टोटल अभी भी कितना है? 12,000 बकाया, लेकिन टोटल ब्याज तो हमारे सर पे था 24,000 रुपये। फिर आता है रेंट एंड रेट्स, 10,000 रुपये प्रीपेड है, तो वो तो हमें करना है नहीं, प्रीपेड माइनस होता है। कितना आ गया? 75,000। तो यहाँ आ गया टू रेंट एंड रेट्स 75, कितना था? देखो 75 था ना, उसमें से 10,000 क्या हो जाएगा? प्रीपेड 10,000, कितना आ गया बेटा हमारा? 65। यही काम इधर भी कर सकते थे हम। ठीक है ना। लॉकर रेंट मिला है 45,000 रुपये, तो यहां पर आ गया बाय लॉकर्स रेंट, कितना मिला है बेटा हमको? 45,000। अब एक ऐसी बात जो अभी तक हमने तीनों लेक्चर में नहीं की, कि अब जितना पैसा इनकम हुई और जितना हमने खर्चा किया, तो हो सकता है कि हमने खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया हो, ये भी हो सकता है कि हमने खर्चा थोड़ा सा कम कर दिया हो। तो या तो प्रॉफिट लॉस नहीं होता, यहाँ पर होता है सरप्लस या डेफिसिट। तो देखो कि यहाँ पर क्या बचा है? 4,10,000 प्लस 4,50,000 प्लस 45,000 माइनस 5,80,000 माइनस 1,60,000 माइनस 24,000 माइनस 65,000। तो 76,000 का आपको क्या हो गया है? सरप्लस आया है। और ये जो सरप्लस होता है 76,000 का जो आया है, ये जो सरप्लस है ये आप ऐड कर दोगे जनरल फंड में, यानी कैपिटल फंड में। और अगर लॉस होगा तो आप इसको माइनस कर दोगे। कहाँ से? अगर लॉस तो होता नहीं, डेफिसिट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? डेफिसिट। वो आप माइनस कहाँ से कर दोगे? कैपिटल फंड से। तो आपने बस ये देखना, अगर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो यहाँ पे सिर्फ इस साल से रिलेटेड चीजें आनी है और रेवेन्यू चीजें आनी है। अगर मान लो बुक खरीदी होती, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी होती, तो वो यहाँ वैसे भी नहीं आती। ठीक है ना। इनकम एक्सपेंडिचर में तो नहीं आएगी, लेकिन आरएनपी में तो आती है। चले बेटा आओ एक फुल फ्लैश क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ये अच्छा क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट भी अच्छी, बाकी आप प्रैक्टिस करना। एडजस्टमेंट की सारी प्रैक्टिस मैं आपको करा चुका हूँ वैसे। तो देखो ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। अब ये एक ही गो में कैसे करें, जल्द से जल्द टाइम कैसे बचाएं, वो भी सिखाता हूँ। तो पहले तो क्वेश्चन को अच्छे स्टडी कर लेना है कि हमारे लिए कुछ चीज़ बढ़िया बढ़िया क्या क्या दे रखी है। तो एक बार जस्ट हम ओवरव्यू, आप अपना ले लो, मैं अपना ले लेता हूँ। जैसे कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश है, क्लोजिंग कैश आ गया। अब एडजस्टमेंट पढ़ोगे, क्या लिखा है? इन द बिगिनिंग ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के पास बुक दे रखी थी स्टार्टिंग में 3 लाख और 58 फर्नीचर था, तो ये ओपनिंग एसेट्स दे रखे हैं। सब्सक्रिप्शन इन एरियर ऑन 1 अप्रैल, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग था 6,000 एंड 7,000 ऑन, ये आउटस्टैंडिंग एट एंड दे रखा है। 18,000 वर ड्यू ऑन द वे ऑफ रेंट इन द बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड। तो 18,000 आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग था और 18,000 ही आउटस्टैंडिंग रेंट एज एंड था। 5,000 रुपये फर्नीचर और 30,000 रुपये बुक के ऊपर क्या लगाना है? राइट ऑफ करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो सबसे पहले हमें ना एडजस्टमेंट्स को क्रैक करना है।
अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दे रखा है ओपनिंग बुक और क्लोज, ओपनिंग बुक और फर्नीचर दे रखा है, तो ये हो गया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये थोड़ा सा वर्किंग नोट के लिए, ये आ गई हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट और ये आ गई हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है जी, तो ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट है ये पता कैसे चलेगा, देखो क्वेश्चन में डेट देखनी है, हम बना रहे हैं कब 31 मार्च 2021, तो जो 31 मार्च 2020 वाली होगी, 31 मार्च 2020 होगी, वो हमारी ओपनिंग होगी। अब हम ओपनिंग बैलेंस शीट काहे बना रहे हैं भाई, क्योंकि हमें कैपिटल फंड नहीं पता। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन होगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पर हमको कुछ नहीं पता, हमको बुक्स दे रखा है और हमको फर्नीचर दे रखा है। बुक्स है 3 लाख रुपए की और फर्नीचर था शायद 54,000 का, 58,000 का। ठीक है जी, तो ये दो अमाउंट हमने उठा के बस लिख दिए। ओके डन। अभी डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो बात कर लेंगे बाकी की। सब्सक्रिप्शन इन एरियर 1 अप्रैल 2020 आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है और आउटस्टैंडिंग एट एंड दे रखा है और टोटल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है 2,20,000। तो वर्किंग नोट देख लेते हैं। तो अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना था बेटा, 2 लाख, प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड, वो था बेटा 7,000 और माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, वो था बच्चों 6,000, तो ये आ गया 2,01,000 रुपये। ठीक है जी, अब 2,01,000 रुपये की हमारी आ गई सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ आ जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन 2,01,000। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होगी, अभी आपको ये दोनों अमाउंट बैलेंस शीट्स में भी डालने हैं, आउटस्टैंडिंग एट एंड भी और आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग भी। तो अगर हम आउटस्टैंडिंग एट एंड की बात करें, जैसे 31 मार्च 2021, तो आउटस्टैंडिंग इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा ना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाला था 7,000 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग वाला था 6,000। तो हर चीज़ दोनों हर एक जगह डाल दो, सारी चीज़ें इकट्ठी चालू करनी है आपको। ठीक है, जैसे मैंने फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं। अब आता है 18,000 रेंट था, वो बिगिनिंग में भी ड्यू था और एंड में भी ड्यू है। तो रेंट कितना था बेटा, 86,100। तो यहाँ आएगा वैसे तो रेंट 86,100 प्लस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड, तो ये आया 18,000 माइनस और 18,000 क्या हो गया प्लस। तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों बैलेंस शीट में जाएगा, इधर भी जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट 18,000 बिगिनिंग में भी जाना है, ये एंड है, और आउटस्टैंडिंग रेंट ये आपका एंड में भी यानी बिगिनिंग में भी जाएगा, बिगिनिंग और एंड दोनों में। गॉट इट, ये एडजस्टमेंट भी क्रैक हो गई। फिर आता है 5,000 रुपये फर्नीचर पे राइट ऑफ करना। अब देखो जब भी आप असेट को राइट ऑफ करोगे या डेप्रिसिएशन लगाओगे, देखो कुछ खरीदा तो नहीं है। शुरुआत में था बेटा 58, आप देखो कहीं आपने कोई फर्नीचर खरीदा या बेचा तो नहीं है, आंसर इज नो। तो फर्नीचर था कितना बेटा हमारा 58 और डेप्रिसिएशन लग गया 5,000। तो जो डेप्रिसिएशन है वो तो मेरा खर्चा है, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर यह आ गया 5,000। 58 का पहले था। अब हमारी इस बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का दिखाई देगा, 58,000, 5,000 का राइट ऑफ हो गया, कितना आ गया 53,000। गॉट इट, चले आगे। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, ये हो गया है और हमारा बुक्स के ऊपर 30,000 है। देखो कहीं हमने और बुक्स तो नहीं खरीदी, देखो ये खरीदी हुई है 31,200 की। क्या हमने कोई बुक बेची तो नहीं, देखो चेक करो, हमने कोई बुक बेची नहीं है। तो 3 लाख की बुक पहले थी और आपने बुक खरीदी है 31,200 की और बुक्स खरीद ली और आपने 30,000 रुपये उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो जो डेप्रिसिएशन लगा है वो तो 30 लगा है ऑन बुक्स, 30,000 लग गया। लेकिन अब जो हमारी बैलेंस शीट है क्लोजिंग, उस पे बुक्स कितना आएगा, 3 लाख की आपकी खरीद थी, 31,200 और लगाया और माइनस कर दिया जितना आपने राइट ऑफ किया है। तो राइट ऑफ कितना किया है बेटा 30,000, तो ये आ गया 30,1200, हमारी क्या आ गई, बुक्स आ गई। गॉट इट, नो रॉकेट साइंस। चले आगे।
और कुछ दे नहीं रखा। अब ऊपर का सामान सारा खाली कर दो, जैसे रेंट एंड रेट्स हो गया था, फिर आ गया सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस। तो यहाँ आ गया सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, ये है तरीका बढ़िया काम करने का। कितना आ गया 109, 6200, 12500, 109, 6200 और 12500। फिर बुक्स का काम हो चुका है। ऑफिस एक्सपेंस का कितना आ रहा है बेटा 45,000, यह आ गया टू ऑफिस एक्सपेंस 45,000। फिर आपने क्या कर रखा बेटा, इन्वेस्टमेंट खरीदी 1,40,000 की, कोई ब्याज व्याज का पंगा यहाँ पर है नहीं। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट खरीदी है आपने 1,40,000 की, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी इन्वेस्टमेंट 1,40,000 रुपए की। ठीक है जी, फिर हमको ये बैलेंस दे रखा, दिस इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 61,900, 4,300। तो ये आ गया हमारा कैश 61,900, बैंक बैलेंस आ गया 43,000। फिर आ गया हमारा ओपनिंग कैश इन हैंड 141,300, तो ये ओपनिंग उसमें चला जाएगा कैश 141,300। बस बैलेंस शीट को, अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट को खाली करो। एंट्रेंस फीस आएगी, सब्सक्रिप्शन का काम हो गया। एंट्रेंस फीस 55,200, कल ही बताया था इसका ट्रीटमेंट लास्ट लेक्चर में, मतलब 55,200 आ गया। इसके बाद जनरल डोनेशन है, स्पेसिफिक होती तो कैपिटल फंड में ऐड। जनरल डोनेशन कितनी आ गई 56,100, तो बाय जनरल डोनेशन 56,100 आ गया। ठीक है जी, फिर लेगेसी डोनेशन कुछ नहीं कह रखा तो यहाँ पर, ठीक है जी, लेगेसी अगर ये स्पेसिफिक होता तो वहीं आ जाता, कहाँ पर बैलेंस शीट में, लेकिन जनरल है कितना है 50,000, तो ये यहाँ आ जाएगा, कुछ नहीं मेंशन ना। फिर इंटरेस्ट आपको मिला है कितना 4,100, सरप्लस फ्रॉम कल्चरल 8,200, तो इंटरेस्ट आपको मिला है 4,100 और सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम जो भी दिया हुआ था आपको 8,200। ठीक है जी, एवरीथिंग इज पोस्टेड, बात समझ में आ गई। अब बस सबसे पहले आपको क्या करना है, कैपिटल फंड निकालना है, सरप्लस चेक करना है। 2,01,000 प्लस 55,200 प्लस 56,100 प्लस 50,000 प्लस 4,100 प्लस 8,200 माइनस 86,100 माइनस 35,000 माइनस 1,09,000 माइनस 6,200, 12,500 और माइनस 45,000, तो सरप्लस आया 298,800। दिस इज सरप्लस। ठीक है जी, ये आ गया हमारा सरप्लस 298,800 और ये चला जाएगा हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कैपिटल फंड अभी ढूंढ लेंगे, प्लस कर देंगे इसके अंदर हम सरप्लस 298,800। ठीक है जी, डन। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटल फंड, विच इज 3 लाख प्लस 58,000 प्लस 6,000 141,300। गॉट इट। और इसमें से माइनस कर देंगे हम 18,000, तो ये आया 487,300। दिस इज आर कैपिटल फंड 487,300। यह आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। अब कुछ नहीं करना, 487,300 ये यहाँ जाएगा और आपका बैलेंस शीट मैच कर जाएगा। ठीक है जी, देखो 487,300 प्लस 298,800 प्लस 18,000 विच इज 8,04,100 रुपया। ठीक है जी, दिस इज टोटलिंग और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, और कुछ रह गया क्या हमारा,
ये हमने शायद सरप्लस गलत निकाल दिया है। 2,01,000 प्लस 55,200 प्लस 50,000, दोबारा निकाल रहे हैं 4,100 प्लस 8,200 माइनस, नहीं गलत ही निकल गया, 86,100 माइनस 5,000 माइनस 30,000 माइनस 1,09,000, हाँ गलत है बच्चों, 6,200 1,25,00 एंड माइनस 45,000, दिस इज 24,700, 24,700। और यहाँ पर हम जोड़ेंगे कितना बेटा, 24,700। ठीक है जी, ये फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। 24,700 इसमें जोड़ोगे तो ये आपके बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। 200 900, हाँ जी 24,800 आया था, 24,800 इसमें जोड़ोगे तो आपकी बैलेंस शीट क्या कर जाएगी, मैच कर जाएगी। बात समझ आ गई, क्लियर है? तो दिस इज द वे टू डू द क्वेश्चन। मैं आपको देखो वे बता रहा हूँ, टोटलिंग कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे। तरीका ये है कि सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट्स को क्रैक करना है। एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं होंगी, जो पिछली क्लास के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स या फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड या सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड होगी, इसके ज़्यादा और कुछ नहीं होगी। डेप्रिसिएशन हमको पहले से आता है, उसको आपने सबसे पहले क्रैक करना है। जहाँ जहाँ वो जानी चाहिए, इधर या इधर या इधर, जहाँ जहाँ वो पोस्ट करनी चाहिए आपने उसको पहले पोस्ट करना है। और पोस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी सारी की सारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो एंट्रीज हैं, जो बच गई एंट्रीज हैं, उनको खाली करना है। खाली करने के बाद आप सबसे पहले निकालोगे अपना सरप्लस या डेफिसिट, फिर आप निकालोगे कैपिटल फंड, फिर क्या निकालोगे आप, कैपिटल फंड। और कैपिटल फंड निकालने के बाद आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में आके दोनों को जोड़कर चेक करोगे कि आपकी बैलेंस शीट मैच हुई है या नहीं हुई है। गॉट इट, क्लियर है? इतना ही काम है। तो ये हमारा हो गया। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, फुल फ्लेज क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस हैं और आते हैं। ठीक है जी, तो आप अब प्रैक्टिस करेंगे एनपीओ की। ये एनपीओ चैप्टर फिनिश हो गया है, मिलेंगे। अब देखो हम प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टीएस गरेवाल, ठीक है जी, उसको पहले आपको इशू करेंगे और फिर उसके ऊपर लेक्चर्स बनाना शुरू करेंगे जो आपके एग्जाम टाइम पे बहुत आपकी हेल्प करेंगी। पेपर उससे बाहर नहीं आता, ठीक है जी। तो हम अब उस पर मेहनत करनी शुरू करेंगे। सिलेबस खत्म हो गया, रिवीजन चालू कर दो। अभी तक नहीं पढ़ा तो सारे के सारे लेक्चर आपके पास पड़े हुए हैं, उनको पढ़ना शुरू करो, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, कॉमेंट बॉक्स के अंदर डाउट डालना शुरू करो, ठीक है जी। तो बाय बाय।